प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3 टीवाई बीकॉम दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था सेमिस्टर 6 इनडायरेक्ट टैक्स में वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 2 है मिस्टर सुरेंद्र करके था, ये मिसेस नहीं है, ये है मिस्टर सुरेंद्र, 10 मार्क्स के लिए। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है इसका मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर बना चुके हैं हम लोग, और इसको हम लोग ने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, तो वहाँ जाके आप वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नहीं देखना है तो हम लोग हर एक क्वेश्चन में जो प्रोविज़न है उसको ट्राई करते हैं कि कवर कर सके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आप एक ही जगह पे जो भी वीडियो आप देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, शॉर्ट नोट भी क्लियर होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन दिया है कि एंड हाँ बिफोर वी स्टार्ट ये दिया है दिस इज सूटेबल फॉर एमकॉम सेमेस्टर 2 ऑल्सो एज पर एनएपी 2020 टीवाई बीकॉम टीवाई बीएमएस सेमेस्टर 6 ऑल्सो एंड टीवाई बैच सेमेस्टर 5 ऑल्सो। क्वेश्चन दिया है सुरेंद्र इज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएम में है सुरेंद्र, प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन दिया उसने, ये सब सर्विस दिया है, ये सब उसने किया है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है। आगे दिया है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड जीएसटी पेएबल, ऑल अमाउंट्स आर गिवन एक्सक्लूडिंग जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इज 99%। तो एक्सक्लूडिंग दिया है तो अपना काम आसान हो जाता है, अगर इंक्लूडिंग वर्ड आया तो हम लोग को इसमें से टैक्स निकालना होगा। तो मैंने इंक्लूडिंग पहले से सेपरेटली बताया, समझो 2.5 लाख में अगर इंक्लूडिंग है तो इनटू कितना है, ये 18% है ना, 99 डिवाइड बाय 118 करने का, बस यही डिफरेंस है। इन डिवाइड बाय 100 नहीं लेने का, आ रही बात समझ में, डिवाइड बाय 118 लेने का। अब क्या करना है सबसे पहले, ओके अच्छा यहाँ पे बाय मिस्टेकली वैल्यू ऑफ सप्लाई चला गया है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज है। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले पार्टी का नाम लिख लेना है, लिख लिया। उसके बाद क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना है। कितने पॉइंट है इसमें, 7 पॉइंट है, आप 7 के साथ कॉपी कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 6 ही कॉपी किया, आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, जो भी आपने सर्विस दी है। तो सुरेंद्र ने जो सर्विस दिया है तो दे आर टॉकिंग अबाउट सेल्स पार्ट, जो भी इसने सेल्स किया वो लेना है। तो फीस रिसीव्ड मतलब सर्विस दिया है। डेवलपमेंट ऑफ कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये भी इसने सर्विस दिया है। फीस रिसीव्ड सर्विस दिया है। एडवाइस सर्विस दिया है। रेंट फ्रॉम मोबाइल टावर इरेक्टेड, ये भी सर्विस दिया है उसने। सैलरी रिसीव्ड, ये भी सर्विस दिया है। पेड रेंट, देखो ये सर्विस नहीं दिया है, ऑफिस का रेंट पे कर रहा है, तो इन शॉर्ट इट इज आईटीसी, परचेज है ये, बराबर है। तो इसको अलग से लिखेंगे, इसलिए 6 पॉइंट लिखा है। उसका अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा दैट वी विल डिस्कस, लेकिन सब कॉपी कर लेने का। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियसली भी बताया है, प्लेलिस्ट में और भी टीवाई बीएमएस एमकॉम के क्वेश्चन है वो भी देख सकते हो आप, क्योंकि सिमिलर टॉपिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी जीएसटी होता है ऑन सेल्स वो निकालते हैं, फिर जीएसटी ऑन परचेज उसको माइनस करते हैं तो आंसर आता है। तो ये सब सेल्स है 1 to 6, और पेड रेंट ये आपका परचेज है, इनपुट सर्विस है, राइट। तो इनपुट सर्विस को अलग से लिखते हैं। अब देखो ये सब का, अब इसका अमाउंट डिस्कस करते हैं। पहला फीस रिसीव्ड, आपको कुछ नहीं समझ में आता, सब टैक्सेबल है, याद रखना। फीस रिसीव्ड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज, तो फीस रिसीव्ड हुआ 2.5 लाख, पूरा टैक्सेबल है। डेवलपमेंट कोर्स कंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हाँ कोर्स डेवलप कर रहा है भाई, सर्विस ही दे रहा है ना। अगर वो सीएम में नहीं होता तो क्या सर्विस दे पाता, नहीं दे रहा है तो टैक्सेबल है। फीस रिसीव्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, अरे भाई उसका काम ही ऑडिट करना, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा तो और किसके ऊपर टैक्स होगा, तो ये भी आ जाएगा। फिर देखो प्रोफेशनल एडवाइस दिया, एडवाइस दिया है, ये भी आपका एडवाइस देने के लिए बैठा है ना, लेकिन फ्री ऑफ चार्ज बोल दिया, देखो फ्री ऑफ चार्ज। अब ये फ्री ऑफ चार्ज मतलब क्या, फ्री ऑफ चार्ज मतलब पैसा नहीं मिला। अब जब उसको पैसा ही नहीं मिला तो वो जीएसटी कैसे भरेगा, तो जीएसटी करने के लिए पैसा होना चाहिए तभी तो जीएसटी लगेगा ना। तो ये फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, जो फोकट में पढ़ाते हैं, फोकट में कुछ भी एडवाइस देते हैं उसके ऊपर 0 जीएसटी आएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है। कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। ठीक है, रेंट फ्रॉम मोबाइल टावर इरेक्टेड है रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस, रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस पे मोबाइल टावर को इरेक्ट करने दिया तो उससे भाड़ा आ रहा है, यस सर्विस दे रहे हो, टैक्सेबल होगा।
आ रही बात समझ में? फिर सैलरी रिसीव्ड, सैलरी का जो पार्ट है ना, सैलरी के केस में आपके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। एज ए लेक्चरर काम कर रहे हो तो ये याद रखना, आप जहाँ कहीं पे भी जॉब करते हो तो आप सर्विस दे रहे हो, लेकिन उस सर्विस पे जीएसटी नहीं है, गवर्नमेंट ने वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया है, राइट। तो ये याद रखना, सैलरी रिसीव्ड के ऊपर जीएसटी नहीं आता है। अब बस इनको टोटल मारना है, टोटल मारेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल टैक्सेबल सप्लाई आ गया 9 लाख, बराबर है। 9 लाख आने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका टैक्सेबल सप्लाई है, तो कहना है सर दिस इज द सेल्स, बराबर है। अब इसके ऊपर मैं सेल्स के ऊपर क्या निकालूंगा, जीएसटी पेबल निकालूंगा। तो देखो जीएसटी पेबल निकालूंगा, रेट क्या आएगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि दोनों रेट है यहाँ पे 99, तो 99% यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है 99%। फिर अब इसके अंदर 9 लाख पे 99% निकालो, 81,000 आ गया। तो ये ए हो गया, दैट इज जीएसटी ऑन सेल्स सप्लाईज, बराबर है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जीएसटी ऑन परचेज निकालेंगे, जिसको जीएसटी पेड बोलते हैं। 7th पॉइंट है पेड रेंट, तो कितना अमाउंट था इसका, 1.5 लाख था। 1.5 लाख के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वे में जीएसटी पेबल निकालेंगे, पेड निकालेंगे, सॉरी जीएसटी पेड, बराबर है। ये पेबल होता है, सेल्स पे पेबल होता है और इस पे पेड होता है। इस पे भी 99% आएगा देखो, तो 1.5 लाख का 9% कितना आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जीएसटी ऑन परचेजेस, ठीक है। तो ये बी, तो ए माइनस बी कर देने का है। तो 81, 81, 13,500, 13,500 माइनस करो, ये आपका आंसर आ गया। पूरा 10 मार्क लेके जाओ। 81 में से 13,500 गया इतना, 81 में से 13,500 गया इतना, समझ में आया। इसको छोटा कर देते हैं तो आपको ये पूरा स्क्रीन पे विजिबल होगा। देखो ये क्वेश्चन है पूरा, दिख रहा है, यस और नो। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चन, 10 मार्क के लिए आया था। 10 मार्क के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आया तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।